आज तो बिहार सरकार ने भी इस बात पे मोहर लगा दिया है कि 9,532 सहायक प्रोफेसरों की होगी बहाली। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस बहाली में कौन लोग बैठ पाएंगे, इसके लिए पात्रता क्या रहने वाली है, यानी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस चल रहा है, तो आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है और इनसे जारी जो कुछ भी है आपको हम सर इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सम्राट चौधरी ने यानी कि बिहार सरकार की तरफ से इस वैकेंसी को परमानेंट कर दिया गया है, यानी कि अब बहाली आएगी ही आएगी। और पूर्व में इससे पहले भी जब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का जो जिस समय नोटिफिकेशन आना था, राजभवन से ड्राफ्ट भी जारी किया गया था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2,532 सीट पे बहाली होगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। और उसके बाद अभी 7,000 एडिशनल, यानी कि अब 2,000 इसमें 2,000 पहले से 2,532 पहले था और इसमें 7,000 और ऐड कर दिए, यानी कि 9,532 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल्स हो गए हैं। तो ये तो जो राजभवन से पहले ड्राफ्ट आया था उसमें ये बात भी पूर्व में बताया गया था। उसके बाद दोस्तों ये अखबार में भी एक खबर छपती है कि बिहार में 9,532 पदों के लिए सितंबर में विज्ञापन होगी। और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन डॉक्टर गिरीश कुमार सर हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि सितंबर महीना के जो अंत में लास्ट तक जो इसका बहाली आने वाली है, जिसमें आप लोगों को पूर्व में ज्ञात है इस बहाली के लिए जो 175 नंबर का जो है वो एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होने वाला है और 25 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो ये बात तो क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों कि पात्रता क्या रहने वाली है। तो पात्रता की बात कर लेते हैं, और जिन लोगों के पास नेट नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके लिए क्या विकल्प है। तो पात्रता देख लीजिए, पात्रता तो बहुत ही दोस्तों इसके लिए दिया गया है कि आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का आपको जो है, जैसे कि SC ST EBC और BC नॉन क्रीमिलियर वाले को यहाँ पे छूट भी है, यानी कि 50% भी आपका PG में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन सिर्फ मास्टर्स यानी कि PG पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर पार कर लेना ही दोस्तों इसकी पात्रता को साबित नहीं करती है। आपके PG के साथ साथ आपके पास जो है दोस्तों नेट UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जिनका UGC नेट क्वालिफाइड नहीं है या जिन्होंने अभी तक UGC नेट की एग्ज़ाम नहीं दी है या एग्ज़ाम दिए रिजल्ट नहीं आया है, यानी कुल मिलाकर के UGC नेट की एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उनके लिए क्या विकल्प किया। तो उनके लिए यहाँ पे राज्य सरकार बोलती है कि सिमिलर टेस्ट जो कराया जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि SLET या SET, हर एक राज्य अपना एक राज्य जो है राज्य पात्रता परीक्षा निकालती है, जिसका बिहार में नाम दिया गया है दोस्तों बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है दोस्तों, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि यानी अगर आप बेट क्वालिफाइड है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि दोस्तों बेट के बारे में बहुत पहले से अखबार में सरकार के माध्यम से ये बात बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले नेट की एग्जाम कराई जाएगी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मतलब कि छात्र लोग तो इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि UGC नेट का एग्ज़ाम का तो कुछ हुआ नहीं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पूर्व में बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करना अनिवार्य है। और बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के हित में अगर सरकार सच में सोच रही है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट बहाली लाने से पूर्व में बिहार सरकार को ससमय के अंदर में बेट का परीक्षा करवानी चाहिए, ताकि बिहार के मेधावी सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके जो कि मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि स्नातकोत्तर कर चुके हैं। तो मेरा भी यही मांग है सरकार से, बाकी सभी लोग का भी यही इच्छा है कि कम से कम बेट होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं यही बता देता हूँ कि अगर आप UGC नेट नहीं है और बेट नहीं है तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, यानी कि आप UGC नेट भी नहीं है और बेट भी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे और गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आप चूक जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग मुझसे जुड़ सके और बेट का आयोजन करवा सके। क्योंकि सरकार को जब तक इस बात को एहसास नहीं होगा कि हाँ वास्तविक में सभी छात्रों को हित के लिए, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं के लिए इसकी आवश्यकता है, इसकी अति आवश्यकता है, तब तक इस पर काम नहीं होने वाली है।
तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।